वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का क्लास 4 लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी क्लासें लेके आएँ, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आप हमें लाइक करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसा बना है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए चलते हैं आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है आज का क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1400 रुपया क्या कर रहा है, बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, भोजन पे 20% क्या करता है, भोजन पे 20%, ठीक है, वस्त्र पर 30% और मनोरंजन पे 15% खर्च करता है। ठीक है, और क्या करता है, उसके बाद 1400 रुपये वो बचा लेता है। तो मासिक आय ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए, मान लो उसकी आय कितनी थी, मासिक आय कितनी थी, मासिक क्या थी, 100 रुपया मान लो। उसकी मासिक आय क्या मान लो, 100 रुपया। ठीक है, वो क्या करता है, भोजन पे कितना खर्च करता है, 20%। भोजन पे कितना करता है खर्च, 20%, मतलब 100 रुपया उसकी मासिक आय है, उसका 20% क्या करता है, भोजन पे खर्च करता है, मतलब 20/100। 0 से 0 गया, मतलब 20 रुपये वो क्या करता है, भोजन पे खर्च करता है। 20 रुपये वो किस पे, भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वस्त्र पे, क्लॉथ पे, मतलब वस्त्र पे। ठीक है, वस्त्र पे 100 रुपया है। ठीक है, अब 30% क्या करता है उसका, 30% क्या कर रहा है, 30 रुपया क्या कर रहा है उसकी वस्त्र पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मनोरंजन पे 15%, मतलब 100 रुपये का 15% मनोरंजन पे खर्च करता है। 15/100 मतलब मनोरंजन पे कितना खर्च करता है, 15 रुपया। टोटल कितना खर्च करता है, देखिए टोटल खर्च कितना करता है, टोटल खर्च ठीक है, 30 दूँ 50, 60, 65, टोटल खर्च कितना करता है, 100 रुपया था, टोटल खर्च कितना करता है, 65 रुपया। ठीक है, उसके बाद बचत कितनी हुई, उसके पास बचत कितनी हुई, सेविंग, बचत कितनी हुई, 100 रुपया। मतलब क्या होता है, बचत क्या होता है, आय माइनस एक्सपेंडिचर, आय माइनस खर्च। क्या होता है, आय माइनस खर्च। ठीक है, आय कितनी है, 100 रुपया, उसकी मासिक आय कितनी है, 100 रुपया, खर्च कितना किया है, 65 रुपया, खर्च कितना किया है, 65 रुपया। तो बचत कितनी हुई बताइए, 100 माइनस 65, 35 रुपया। कितनी हुई, 35 रुपया। बचत कितनी हुई, 35 रुपया। ठीक है, ये क्या दिया, खर्च करने के बाद क्या है, 1400 रुपया बचता है। मतलब ये 35 रेशियो, ये 35 किसके बराबर है, 35 रुपया किसके बराबर है, 1400 रुपया के बराबर है। हम लोग माना था ना 100 रुपये, 100 रुपये के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब 35 रुपये को किसके बराबर दिया क्वेश्चन में, 1400 के बराबर है। तो 1 रुपया, 35 दूना के 70, मतलब 35 चौक, मतलब 1 रेशियो बराबर 40। ठीक है, 1 रेशियो बराबर क्या है, 40 आया। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक आय क्या है। उसकी मासिक आय हम लोग कितना माना है, 100 रुपया। उसकी मासिक आय हम लोग क्या माना है, 100 रुपया। तो मासिक आय कितना हो जाएगा, मासिक आय कितना हो जाएगा, 100 × 40,
कितना हो गया 100 इंटू 40 मतलब 4000 रुपया। उसकी मासिक आय क्या होगी 4000 रुपया। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, मासिक आय निकालने का फॉर्मूला, मासिक आय निकालने का फार्मूला क्या होता है, R इंटू 100 अपान 100 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब R इंटू 100 अपान 100 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए R क्या है, आपकी बचत है, कितना रुपए की बचत की है। ठीक है, 100, x क्या है, x% भोजन पे, y क्या है वस्त्र पे, z क्या है मनोरंजन पे। ठीक है, खर्च करने के बाद 1400 रुपया बचा लेता तो मासिक आय क्या होगी, देखिए कैसे लगेगा। R कितना दिया है 1400 इंटू 100 अपान 100 माइनस x कितना दिया है 20% प्लस y कितना दिया है देखिए 30% और z कितना दिया है 15%। जोड़िए इन तीनों को, 50, 60, 65, 100 माइनस 65, अभी हम लोग निकाले थे कितना आएगा 1400 इंटू 100 अपान कितना हुआ 100 माइनस 65, 35 से कटाएंगे कितनी बार कटेगा 40 बार, और 40 इंटू 100 कितना हो गया 4000 रुपया। मासिक आय कितनी आ गई 4000 रुपया। आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है टाइप 8 का दूसरा क्वेश्चन। पवन अपनी आय का 20% भोजन पे, शेष का 25% वस्त्र पे तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपया क्या करता है बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है। बोल रहा है एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है अपनी मासिक आय का कुछ भोजन पे, फिर जितना बचता है उसका शेष वस्त्र पे, और फिर जितना बचता है उसका कुछ शेष क्या करता है यातायात पे खर्च करता है। और करने के बाद वो क्या करता है कुछ रुपए बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पवन अपनी मासिक आय, पवन की मासिक आय क्या है, मासिक आय क्या है, मासिक आय मान लो 100 रुपया है। क्या है, मान लो 100 रुपया है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 इसलिए लेते हैं हम लोग कि आसानी से कट जाए। ठीक है, मान लो 100 रुपया है। अब क्या कर रहा है 20% भोजन पे, फूड पे, भोजन पे, फूड पे कितना 20%, 100 रुपये का 20%। ठीक है, 100 रुपये का 20% मतलब भोजन पे कितना खर्च करता है 20 रुपया। भोजन पे कितना खर्च करता है 20 रुपया। ठीक है, भोजन पे कितना खर्च करता है 20 रुपया। उसके बाद सब कितना रुपया बचा बताइए, उसके पास सब कितना रुपया बचा 80 रुपया बचा, 80 रुपया बचा उसके पास अब। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है 25% शेष का, मतलब 80 का 25% किस पे वस्त्र पे, क्लॉथ पे। 80 का क्या कर रहा है 80 का 25% किस पे कपड़े पर, वस्त्र पे। ठीक है, 80 का 25% वस्त्र पे, 25 चौक 100, 4 से घटाएंगे 20, कितना आ गया 20 रुपया। 20 रुपया क्या करता है वो शेष का 20 रुपया, मतलब शेष रुपये पर 25% की छूट देने के बाद वो कितना खर्च करता है 20 रुपया। ठीक है, अब उसके पास कितना रुपया बचा 80 रुपया था, 20 रुपया खर्च हो गया, कितना बचा 60 रुपया, 60 रुपया बचा। अब क्या करेगा शेष का 10% यातायात पर, ट्रेवल पे,
ट्रेवल पे कितना खर्च करता है? ट्रेवल पे कितना खर्च करता है? शेष का 60 का 10%। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कितना? 6 रुपया। कितना खर्च करता है? 6 रुपया। ठीक है। अब उसके पास वो टोटल कितना खर्चा किया बताइए? टोटल खर्चा कितना किया? देखिए 20 20 40 और 6 46। 46 रुपया वो क्या किया? टोटल खर्चा। टोटल खर्च कितना किया? 46 रुपया। उसके पास शेष बचा कितना? बचत कितनी हुई बताइए? बचत कितनी हुई? बचत निकालने के लिए क्या करेंगे? आय, टोटल आय में से टोटल खर्च को निकाल देंगे। टोटल आय कितनी थी? 100। खर्च कितना था? 46। तो बचत कितनी हो गई बताइए? 100 माइनस 46, बचत कितनी हुई? 54। बचत कितनी हुई? 54 रुपया। ठीक है, कितनी हुई? 54। तो क्या बोल रहा है? यातायात पर खर्च करने के बाद क्या करता है? 5400 रुपया बचा लेता है। हमारे हिसाब से 100 रुपया अगर उसकी मासिक आय थी तो वो 54 रुपया बचाता था। तो 54 रेशियो किसके बराबर है बताइए? ये 54 रेशियो किसके बराबर है? ये 54 रुपया जो बचत करता है ये किसके बराबर है? 5400 के बराबर है। 5400 के बराबर है कि नहीं है? ठीक है। तो 1 रेशियो का मान 100, 1 रेशियो का मान मतलब 100, मतलब एक रुपये बराबर कितना होगा? 100 रुपया। तो मासिक आय हम लोग कितना माने थे? 100 रुपया। 100 रुपया अगर मासिक आय माने थे तो उसकी बचत 54 रुपया थी। तो क्या बोल रहा है? उसकी मासिक आय कितनी होगी? उसकी मासिक आय कितनी हो गई बताइए? 100 इंटू 1 रेशियो बराबर 100। तो मासिक आय कितनी होगी बताइए? 10,000 रुपया। मासिक आय कितनी हो जाए? 10,000 रुपया। उसकी मासिक आय कितनी निकल के आ गई? 10,000 रुपया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ट्रिक, फॉर्मूला मतलब। देखिए फॉर्मूला क्या है, क्या बोलता है? पवन अपनी आय का मान लो X% भोजन पे, ठीक है, शेष का Y% किस पे? वस्त्र पे, तथा शेष का Z% क्या है? Z% यातायात पर खर्च करने के बाद भी R रुपया बचा लेता है। कितना? R रुपया बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? कैसे करेंगे देखिए? मासिक आय फॉर्मूला है, देखिए मासिक आय निकालने का फॉर्मूला है मासिक आय बराबर, ठीक है, R बचत रुपया जितने की बचत करती है वो R इंटू 100/100 माइनस X, ठीक है, 100/100 माइनस जितना खर्च करता है भोजन पे, ठीक है, इंटू 100/100 माइनस Y, मतलब जितना वस्त्र पे खर्च करता है, 100/100 माइनस वस्त्र पे जितना % खर्च करता है, इंटू 100/100 माइनस Z। ये आपका फार्मूला बनता है। ऐसे ही आपका क्या बनता है? फार्मूला। आप इस पर रखेंगे आ जाएगा। देखिए कैसे रखेंगे? बचत कितनी है? R कितना दिया है? 5400 रुपया, इंटू 100/100 माइनस X कितना है? 20%, इंटू 100/100 माइनस Y कितना दिया है? 25%, इंटू 100/100 माइनस Z कितना दिया है बताइए? 10%। Z कितना दिया? 10%। ठीक है, हल कीजिए। 5400 ये कितना आ गया? 100/100 माइनस 20 80, इंटू 100/100 माइनस 25 75, इंटू 100 माइनस 10 90, कितना हो गया? 90। ठीक है, कटाइए कट रहा है तो 20 चौके 80, 20 25 100, 20 25 100 नहीं 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 से 75। ठीक है,
जीरो से जीरो घटाइए, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से घटाएंगे, 9 छके 54, 600 हो गया, 4 तें 12, 4 तें 12, 12 पचे 60, 50 हो गया, कितना आ गया 10,000। कितना आ गया 10,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं टाइप 8 के तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए टाइप 8 का तीसरा क्वेश्चन, पवन अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, शेष का 1/5 भाग वस्त्र पर तथा शेष का 2/3 भाग यातायात पर खर्च करने के बाद क्या करता है, 6,000 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या होगी, निकालना है हम लोगों को। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेगा, पवन की मासिक आय हम लोग क्या मानेंगे, 100 रुपये मान लीजिए, कटाने में आसानी से रहेगी। ठीक है, पवन की मासिक आय क्या होगी, मासिक आय क्या होगा 100 रुपया। पवन की मासिक आय क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करता है, वो अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पे, भोजन पे कितना खर्च करता है, फूड पे, FWD फूड पे कितना खर्च करता है, 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 इंटू 100, 100 रुपये का 1/4 खर्च करता है, मतलब 25 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। कितना, 25 रुपया खर्च करता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, शेष कितना बचा बताइए, शेष उसके पास कितना बचा, शेष कितना बचा, 100 रुपया था, 25 रुपया खर्च कर दिया, 75 रुपया शेष बचा। अब इसका क्या कर रहा है, 1/5 भाग वस्त्र पे, क्लॉथ पे क्या कर रहा है, 1/5 भाग 75 का, तो कितना रुपया खर्च कर दिया कपड़े पर, वस्त्र पे, कितना 15 रुपया। 15 रुपया क्या करता है, अपने वस्त्र पे खर्च करता है। ठीक है, अब क्या कितना बचा, शेष कितना बचा, 75 रुपया था, उसमें से 15 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा 60, शेष उसके पास 60 रुपया बचा, शेष कितना बचा 60 रुपया। अब वो क्या करता है, सॉरी, शेष का वो क्या करता है, 2/3 भाग ट्रेवलिंग पे, यात्रा पर, ट्रेवलिंग पे क्या करता है, यात्रा पे क्या करता है, वो शेष का कितना 2/3 भाग, 2/3 भाग किसका, शेष का, शेष कितना बचा था 60 रुपये उसके पास, 3 से कटाएंगे, 20 बार 20 दूना के 40 रुपया वो क्या करता है, यातायात पे खर्च करता है। तो कुल खर्चा कितना कर दिया, टोटल खर्च कितना किया बताइए, टोटल खर्च कितना किया बताइए, 25, 5, 30, 10, 40, 40, 80 रुपया। टोटल खर्च कितना किया, 80 रुपया। टोटल खर्च कितना किया बताइए, 80 रुपया किया। ठीक है, शेष उसके पास कितना, शेष बचा कितना, शेष बचा रुपया कितना, 100 रुपया कुल मासिक आय थी, 80 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा 20 रुपया, 20 रुपया बचा बताइए, 20 रुपया बचा। अब वो खर्च करने के बाद भी इतना रुपया बचा लेता है, मतलब 20 रुपया किसके बराबर है, 20 रुपया जो बचा है वो किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है बताइए, 6,000 के बराबर है। तो 1:300 के बराबर, 1 रुपया बराबर 300 रुपया। ठीक है, 1 रुपया किसके बराबर, 300 रुपया के बराबर। लेकिन हम लोग को मासिक आय कितनी है, 100 रुपया है, तो मासिक आय कितनी है 100 रुपया। तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करिए, 100 × 1, 3,000 × 100 कितना हो गया, 100 रुपये बराबर कितना हो गया मासिक आय हम लोग की, 30,000 रुपया। मासिक आय कितनी हो गई, 30,000 रुपया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देख लीजिए फिर से।
ठीक है, क्या होगी 30,000 रुपये आएगा। ठीक है, मासिक आय क्या आएगी 30,000 रुपये। हम लोग का 1 रुपया बराबर 300 रुपया है, तो मासिक आय हम लोग कितने रुपये माना था हम लोग 100 रुपया। ये तो हम लोग 100 रुपये के हिसाब से निकला था ना 300 रुपया, लेकिन हम लोग मासिक आय कितना मानते थे 100 रुपया। लेकिन हम लोग क्या निकालना है, मासिक आय कितनी थी 6,000 रुपये जब बचा था उसके हिसाब से। तो कितना होगा मासिक आय, मासिक आय कितना होगा, मासिक आय कितना होगा बताइए, 100 इंटू कितना होगा 100 इंटू 300 कितना आ गया 30,000। 30,000 रुपया मासिक आय कितना आ गया 30,000 रुपया। ठीक है, चलिए ये तो हुआ बेसिक मेथड। मैं सबका बेसिक मेथड और फार्मूला मतलब ट्रिक बताते चल रहा हूँ। ठीक है, देखते रहिएगा, जो पसंद आए, जो एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर जाए उससे ही करना। ठीक है, चलिए फार्मूला देखते हैं क्या है। क्या मासिक आय निकालने का, किसका मासिक आय। क्या होता है बताइए, R इंटू बी बटे बी माइनस ए, बी बटे बी माइनस ए, मान लो बी बटे बी माइनस ए इंटू डी बटे डी माइनस सी, डी बटे डी माइनस सी इंटू एफ बटे एफ माइनस ई, एफ बटे एफ माइनस ई। ये क्या है आपका फार्मूला है। जैसे क्वेश्चन में दे रहा है, क्या दे रहा है क्वेश्चन में, पवन अपनी आय का क्या करता है ए बटे बी, क्या करता है ए बटे बी, ए बाई बी। ठीक है, पवन अपनी आय का ए बाई बी। ठीक है, और शेष का कितना सी बाई डी, कितना सी बाई डी भाग पर वस्तु पर अर्थात शेष का ई बाई एफ, शेष का ई बाई एफ क्या करता है यातायात पर खर्च करने के बाद 600 रुपया 6,000 रुपया मतलब 8 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, इसी पे आप रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, आर कितना है 6,000 इंटू बी कितना है 4 अपॉन 4 माइनस ए कितना है 1 इंटू डी कितना है 5 अपॉन सी कितना है 1 इंटू एफ कितना है, देखिए एफ कितना है 3, एफ कितना है 3 माइनस ई कितना है 2। ठीक है, आप हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा 30,000। आंसर क्या आ जाएगा 30,000। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टाइप 9 का पहला क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। पूछ रहा है कोई शहर है, उसकी जनसंख्या कुछ दिया है और उसमें क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष। 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या को पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे, कई तरीके हैं आपको करने का, जैसे इच्छा हो करिए। देखिए क्या होता है वर्तमान जनसंख्या, देखिए वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ हो और इसमें क्या हो रहा, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्षों बाद की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या कैसे निकलेगी, क्या होगा, पहले की जनसंख्या, शहर की पहले की जनसंख्या कितनी थी 50,000 थी, कितनी थी 50,000 थी। उसमें क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, मतलब 110/100, 110/100 इंटू 110/100। ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही थी, 2 बार हो रही थी। 10% की वृद्धि कितनी बार हो रही थी, 2 बार, तो 110/100, 110/100। ठीक है,
देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब कितना हुआ, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 इंटू 50। तो कितना हो जाएगा बताइए, 121 इंटू 50 कितना होगा, 60,500। कितना होगा शहर की जनसंख्या, 60,500। मतलब वर्तमान में इस समय शहर की जनसंख्या कितनी होगी, 60,500। ठीक है, ये तो हुआ पहला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए क्या है। दूसरा मेथड मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, क्या है, एक ट्रिक। क्या है, एक ट्रिक है। दूसरा क्या है, एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, कैसे निकलेगा, P 1 प्लस R बाई 100 T, 1 प्लस R बाई 100 T वर्तमान जनसंख्या निकालने का ये आपका ट्रिक है। ठीक है, क्या दिया होगा, तो यदि किसी शहर की जनसंख्या, ठीक है, कितना दिया, जनसंख्या P, ठीक है, कितना है, P है, तथा इसमें प्रतिवर्ष कितने R% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्षों बाद, मतलब 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, आप इसमें रख दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका एक और ट्रिक बताता हूँ जो रेशियो मेथड है। ठीक है, कंसेप्ट है रेशियो मेथड से। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप रेशियो मेथड से करिए। देखिए रेशियो मेथड क्या है, बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। 10% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/10 लिखते हैं। बताइए 1/10 लिखते हैं। उसमें क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष मतलब 2 वर्षों तक, पहले 10 था, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया जनसंख्या, अब 11 हो गया। ये प्रक्रिया कब हो रही है, कितनी बार हो रही है, 2 बार। एक बार हो चुकी है, एक बार और हो रही है, 10 से 11। मैंने बताया था एक ही चीज़ पे कोई लगेगा तो क्या होता है, सक्सेसिव केस होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। 11 इंटू 11 121। ठीक है, 121। ये क्या है, वर्तमान ये क्या है, पहले की जनसंख्या है, मतलब शहर की जनसंख्या है जो पहले थी। ये क्या है, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, ये 2 वर्ष बाद की, मतलब बाद की जनसंख्या। ये शुरुआत है, ये शुरू की जनसंख्या थी, मतलब गांव में 100 आदमी थे शुरू में, और 10% की वृद्धि के बाद मतलब 2 वर्षों में कितने हो गई, 121 हो गई। मतलब 100%, 100 रेशियो किसके बराबर है, जनसंख्या में 50,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 50,000 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर है बताइए, 500 के बराबर है। एक रेशियो किसके बराबर है, 500 के बराबर है। लेकिन हम लोग से क्या पूछ रहा है, 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या। 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या कितनी है, 121 है। तो 2 वर्षों बाद की जनसंख्या कितनी है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 121 इंटू 500 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बताइए, 60,500। कितनी हो गई, 60,500 हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज यही रहने देते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए और भी क्लास लाएं और आपको एग्ज़ाम में मदद मिले। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।